परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, कबीर देव जी इस काल के लोक में आते हैं और अपनी प्यारी आत्माओं को जो काल के जाल में फंसी हुई हैं उनको यथार्थ ज्ञान बता के, तत्व ज्ञान बता करके अपने ही लोक में, सतलोक में ले जाने के लिए प्रेरित करते हैं। जिसमें परमात्मा आते हैं, परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं और उस प्रत्येक युग में एक नाम से वो सुप्रसिद्ध रहते हैं। उसमें वो एक जनसाधारण जैसी भूमिका, एक जनसाधारण जैसी लीला करते हैं, भूमिका करते हैं। उसमें वो स्वयं एक भक्त की भूमिका भी करते हैं, एक तत्वदर्शी संत का रोल भी करते हैं और वो भगवान भी होते हैं। भगवान तो होते ही होते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम रहा था प्रभु का और प्रत्येक युग में ऐसे ही आते हैं। एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं और किसी सरोवर में कमल के फूल के ऊपर विराजमान हो जाते हैं। और प्रत्येक युग में ऐसे ही निसंतान दंपति प्रभु को ले जाती है और फिर वो उनका कंवारी गायों से परवरिश होती है। फिर वो ज्यों ही अपनी लीला करते हुए बड़े होते हैं, अपने छोटे ही आयु से 4-5 वर्ष की आयु से ही वो अपने तत्व ज्ञान को सुनाना प्रारंभ कर देते हैं और उनके विचारों को सुनकर उस समय के विद्वान पुरुष आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनके पास कोई प्रश्न उत्तर नहीं होता, जवाब नहीं होता। इसी प्रकार परमात्मा त्रेता में मुनिंदर ऋषि जी के नाम से आते हैं। वही उसी प्रकार एक पूरा जीवन मनुष्य का जी करके उस समय के कर्तव्य कर्म करते हुए, स्वाभाविक कर्म करते हुए और यथार्थ भक्ति साधना करते और कराते हुए एक पूरा जीवन बिताते हैं और ऐसे सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। द्वापर में परमात्मा करुणामय नाम से आते हैं, उसी तरह लीला करते हैं। और कलयुग में परमेश्वर अपने वास्तविक नाम के से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से। और उसी प्रकार एक नवजात शिशु का रूप धारण करते हैं और फिर सहस पूरा एक जीवन जैसे जुलाहे का रूप धारण किया, जुलाहे की भूमिका की, साथ में तत्वदर्शी संत की भूमिका की और एक सुयोग्य शिष्य की भी भूमिका की कि एक भक्त में, एक दास में कैसे गुण होने चाहिए, वो भी परमात्मा ने रिहर्सल करके हमारे लिए उदाहरण छोड़ा। हम उसको देख करके अपने जीवन को बहुत बार सुचारू करते हैं। जब कभी ये मन हमारी जीवन की गाड़ी को पटरी से नीचे ले जाने की चेष्टा करता है तो हम परमेश्वर के उस ज्ञान और उस भूमिका से अपने आप को सेट कर लेते हैं। परमात्मा आपको किसी भी वस्तु का अभाव नहीं होने देगा, कबीर जी ये समर्थ शक्ति है। लेकिन ऐसी वस्तु जो आप डिमांड करते रहोगे वो नहीं देंगे जो आपके मोक्ष में बाधक हो। पुण्यात्माओं, यदि आपने यही जन्म मृत्यु के चक्कर काटने हैं और इसी काल के जाल में रहना है तो और संत बहुत हैं। वहाँ अपना जाओ, धक्के खाओ और मरते जन्मते रहो। ये यहाँ केवल हमारा मूल उद्देश्य ये है कि आपका जन्म मृत्यु का रोग यूँ सदा के लिए कटे।
उसके लिए आप जी को परमेश्वर के प्रत्येक नियम का पालन करना होगा। अब जैसे आप ज्ञान सुनकर आते हो, 10% भक्तजन केवल यही सुनकर आते हैं कि वहां पर सब दुख दूर होते हैं। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये बिल्कुल सत्य है कि यहां पर सब दुख दूर होते हैं। लेकिन एकाध दुख ऐसा होता है जो परमात्मा दूर नहीं करेंगे, जो कि आपको उसके दूर करने से आपका मोक्ष मार्ग में बाधा बन जाएगा और ये काल का चक्कर ज्यों का तो बना रहेगा, तो उस सुख को आपको नहीं देंगे, उस दुख का निवारण नहीं करेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे कोई निसंतान है, वो यहाँ केवल संतान के लिए ही आता है, क्योंकि ऐसे लाखों हजारों कई लाख उदाहरण हैं जिनके 8-8 वर्ष, कई हजारों उदाहरण हैं जिनके 8-8 10-10 20-20 वर्ष 15-15 वर्ष शादी न हो गए थे और उनका संतान दे दी परमात्मा ने आते ही। और कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं 2, 4, 10 जो मुझे मेरी नोटिस में है कि उन्होंने लगभग 4, 5, 6 वर्ष उपदेश लिया न लिया, उनका संतान मालिक ने नहीं दी, और वो दृढ़ता के साथ फिर भी मालिक पर विश्वास किए हुए हैं कि जो परमात्मा करेंगे हमारे लिए सही करेंगे। इसके बीच में एक बहुत बड़ा रीजन है, कारण है। जैसे द्वापर युग में परमेश्वर कबीर देव जी आए थे, उसमें एक सुदर्शन यानी वाल्मीकि जाति में उत्पन्न सुदर्शन नाम के एक भक्त थे। उनके माता पिता परमेश्वर के चरणों में नहीं आए, उन्होंने भगवान के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया था, और सुदर्शन जी का वो ज्ञान 100% समझ में आ गया था और समर्पण भाव से प्रभु के चरणों में लगा था। सुदर्शन जी के माता पिता बार बार प्रार्थना करने पर भी परमेश्वर के चरणों में नहीं आए, उनका उपदेश नहीं लिया, वो शरीर छोड़कर चले गए। सुदर्शन जी ने परमात्मा से एक ही प्रार्थना की रह रहकर कि परमात्मा मेरे माता पिता बहुत ही नेक आत्मा थे और वो शास्त्र विरुद्ध साधना भी करते थे, आपके ज्ञान को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। प्रभु आप किसी जन्म में जब भी उनको मनुष्य जीवन मिले आप अपने चरणों में लेना। अब तो वो नहीं मान पाए, दुर्भाग्य था उनका। ये कई बार प्रार्थना की, परमात्मा उनको कहते रहे कि सुदर्शन आपका और आपके माता पिता का इतना ही संयोग था, आप चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, वो अपने कर्म पाएंगे, आप अपने कर्म बनाओ। तो कुछ दिन वो चुप रहता था, लेकिन फिर भी वह कमजोरी रह रह कर उदय हो रही थी। परमात्मा ने सोचा कि ये नालायक माँ बाप के ममता में यो भी काल के जाल में पाँव फंसाए रह जाएगा, ये भी पैर फंसा लेगा। तब परमेश्वर ने कहा था बेटा चिंता मत करे, तेरे माता पिता को मैं पार कर दूंगा। जब परमेश्वर के मुखारविंद से ये शुभ वचन सुने तो वो निश्चिंत हो गया कि अब प्रभु ने वचन दे दिए हैं, अब उनका कल्याण होगा ही होगा। तो इस प्रकार उस सुदर्शन जी का सतलोक गमन हुआ, नहीं तो उस ममता व सतोगुण का जो प्रभाव है वहां तक काम कर रहा था और उसको भी फंसा लेता जब समर्थ शक्ति अपने तरीके से उसका वो टेंशन खत्म ना करते। परमात्मा के पास हर तरह के तरीके हैं, वो ना जाने कौन सी विधि से कौन सा आपका दुख निवारण कर देता है। तो उसके बाद सुदर्शन जी का हृदय में पूर्ण रूप से ये हो गया कि तेरे माता पिता अवश्य पार होंगे। अब वो सुदर्शन के माता पिता
कलयुग में उनका जन्म हुआ तो उस समय उनका योग, उनके जो है प्रारब्ध में संतान नहीं थी। परमात्मा चाहते तो उनको संतान के ना जाने कितनी दे देते हैं, लेकिन उनका मोक्ष करना था, वचनबद्ध हो चुके थे। इसलिए परमेश्वर ने उनके भाग में थी नहीं और परमात्मा ने भी उसको संतान नहीं दी। उनको स्वयं ही संतान रूप में बनकर उनके घर पहुंच गए और उन पुण्यात्माओं का कल्याण किया। पुण्यात्माओं, यहाँ जिसका भी जो संयोग है पुत्र या पुत्री का, ये पिछला कोई लेन देन है, ये सत्कर मान लेना। एक कथा हम सुना करते थे जो आज बिल्कुल सत्य नजर आती है कि दो भाई थे किसान और बड़े की शादी हो चुकी थी। शादी होते ही माता पिता का देहांत हो चुका था, दोनों का माता पिता का देहांत हो चुका था। बड़े की शादी हो चुकी थी और छोटा भाई उस समय 13-14 वर्ष का था, वो बीमार पड़ गया। उनके ज़मीन अच्छी थी, यानी 20-30-40 एकड़ ज़मीन थी। छोटा भाई बीमार हो गया तो उसकी काफ़ी ट्रीटमेंट करवाया, कोई लाभ नहीं मिल पाया। अंत में दोनों पति पत्नी ने क्या सोचा कि अब सुअवसर है, आप अपने भाई को, यानी उनकी अपनी सोच, उसकी पत्नी ने कहा कि इसको ये मर ही जाए तो अच्छा है, संपत्ति अपनी हो जाए। भाव ये है कहने का कि दोनों की एक राय होगी कि अब तो किसी के ये भी ना होगा कि न जान के मार दिया। और वो सौतेला भाई था, छोटे वाला जो था सौतेला भाई था, यानी पहला जो था वो दूसरी माँ का और दूसरा था वो दूसरी माँ का। और फिर भी दोनों, पहली पत्नी उसकी मर गई थी, फिर वो दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे, ऐसी स्थिति थी। तो उन्होंने इस दृष्टिकोण से कि इस अपने सौतेले भाई को मरवा दे और फिर ये ज़मीन सारी अपना हो जाए, ऐसा ही उन्होंने सोच साच के एक जो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा था उससे बात कर ली, भाई तू इसका काम कर दे। उसने कहा मैं 500 रुपये लूँगा चांदी के, आज तो 5 लाख रुपये बने हुए। तो उन्होंने 500 रुपये दे करके अपने भाई की मृत्यु करवा दी। अब उसने 500 रुपये दे करके डॉक्टर को अपने भाई को विषाक्त औषधि खिला करके मृत्यु को प्राप्त करवा दिया, यानी उसकी मौत होगी। तो दोनों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद, वर्ष 10 महीने वर्ष के बाद उनका एक सुंदर पुत्र की, यानी सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। इकलौता पुत्र, अच्छी संपत्ति, खूब गाय भैंस रखें, दूध खूब। तो गिने दिनों में, यानी कुछ ही वर्षों में, पहले 12 वर्ष की उम्र में शादी कर दिया करते थे और उस समय दोबारा विवाह नहीं होता था। उस लड़की को जो मान ले किसी का पति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको साथ ही जिंदा को फूंक दिया करते थे, यानी सती प्रथा थी। अब क्या हुआ कि जब वो लड़का 17-18 वर्ष की उम्र का हो गया, उसकी शादी कर दी, ब्याह कर दिया। विवाह होने के तुरंत ही बाद वो लड़का बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया, इतना उसको भयंकर रोग हो गया कि कहीं इलाज नहीं हो पाया। मुंह मांगे पैसे, यानी जिस भी वैद्य ने जो भी कीमत कही वही दे दी और जैसी भी कॉस्टली से कॉस्टली मेडिसिन वो लाने के लिए कहा उसने वही बता दी, पैसे दे दिए।
फिर जंतर मंतर करने वालों के पास खूब लौटे, झाड़े झूड़े लवाने वालों के पास भी खूब ठगाए। कहने का भाव ये है कि उनकी आधी जमीन उन्होंने बेचनी पड़ी, सेल करके उस बच्चे की बीमारी पर लगा दिए। जब वो आधी जमीन बिक चुकी तो वो लड़का एक दिन अपने पिता से कहने लगा, जो दुखी हुआ बैठा था उस बीमार बच्चे के पास, वो लड़का कहने लगा कि भाई साहब, अब मेरा और तेरा हिसाब बराबर हो चुका है। अब मेरे तेरी तरफ कफन के और लकड़ियां के पैसे शेष रह रहे हैं, उनकी तैयारी कर ले, मैं अब जा रहा हूं। तो वो एकदम सहम गया कि यह आवाज आवा है जैसे बड़ी कड़ाके की, और ये मुझे भाई कह रहा है ये लड़का। तो उसने पूछा कि बेटा, मैं तेरा बाप हूं, भाई नहीं हूं तेरा। पहले तो उसने सोचा कि बच्चा बीमार ज्यादा है, पहचान ना रहा हो। तो वो कहने लगा कि मुझे सब पता है, तू मेरा के है, बाप से या भाई है, मैं खूब जानता हूं। मैं तेरा वो भाई हूं जिसको तूने जहर दिलाकर मारा था, और भाई तेरा मेरा हिसाब बराबर हो लिया। तूने इसी लालच में मुझे मरवाया था कि आधी संपत्ति है या भी तेरी हो जा, पर वो मैंने अपनी पूरी कर ली। अब वो करे हुए का कर्म अब सामने आ गया, उसको स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब वो आंखों में पानी भर कर कहने लगा, भाई इस दुष्ट पापी ने जो कर्म पाप किया था वो मेरे आगे आ गया, जो मेरा किया हुआ दुष्कर्म था वो मेरे सामने आ गया। भाई ठीक है, एक बात और बता दे भाई, मेरा तो पाप ठीक है मेरे सामने आ गया कि मैंने तेरे को जहर देकर मारा, और वह संपत्ति जिसके लिए मैंने तुझे मारा था वह भी गई। मेरा तो किया कर्म सामने आ गया, पर ये एक बात बता, जो तेरी वधू है, तेरी पत्नी है, इसने के पाप कर दिया, ये तेरे साथ जिंदा जलाई जाएगी। तब उसने बताया कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मेरे को जहर दिया था। उसने कहा कि वो तेरे से 2 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु होगी थी, कि वही मेरी पत्नी रूप में आया है, अब यो जिंदा फूकी जाएगी, वही दुष्ट जिसने मुझे जहर दिया था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। तो जो संतान आपको प्राप्त है ये आपके पूर्वले संयोग से है, पूर्व जन्मों के संयोग से है, और अंत समय में ये सब 12 बाट हो जाते हैं। 12 बाट मैंने अपनी अपनी दिशा को चले जाते हैं। जैसे एक ही परिवार में एक सदस्य उपदेशी है, बाकी नहीं है, तो जो उपदेशी नहीं है वो तो ना जाने कहाँ जाएंगे, कोई गधा की जो नहीं पाएगा, कोई अच्छा पुण्यकर्मी है तो स्वर्ग चला जाएगा कुछ समय, और पाप कर्मी ज़्यादा हैं वो नरक में चले जाएंगे। यानी 12 बाट अपने अपने कर्म आधार पर ना जाने कहाँ जा करके फिर पुनः जन्म इनको प्राप्त होगा। तो परमात्मा भी कहते हैं, मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई दिन का मेला रे, यही मिलाया यही बिछुड़ जा जागा हंस अकेला रे। इस दृष्टिकोण से परमात्मा ये बताना चाहते हैं कि जिनका संतान नहीं है उनका पिछला बखेड़ा समाप्त है, उनका कोई लड़यार नहीं है, पिछले जन्म का कोई डिमांड, कोई ऋणी नहीं है वह किसी के। अब वो चाहते हैं कि हम ऋणी हो जावा, परमात्मा नहीं होने देगा। अब शुगर के मरीज को बताओ कौन चीनी खाने का अलाउड करेगा, डॉक्टर तो नहीं कर सकता। तो ऐसे स्थिति में जिनको संतान नहीं है और वो संतान उद्देश्य से यहाँ आए हैं, कुछ दिनों के बाद 1 वर्ष 2 वर्ष में उनको ये समझ में भी आ जाएगी कि ये
क्या ज्ञान है। तो फिर उनको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ भी अगर संतान नहीं है तो पृथ्वी पर कोई संतान देनी है भी नहीं है आपको। इसलिए परमेश्वर के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए, प्रभु जैसे आप रखो ऐसे ही ठीक, अपना पीछा छुटवा लो। फिर क्या होगा, मान लीजिए वो यहाँ से छोड़कर कहीं चले जाएंगे, फिर यू काल उनकी के दुर्गति करेगा, लोरे तो मिलने को नहीं, संतान तो मिले को नहीं, अगर यहाँ नहीं मिलेगी तो क्या होगा उनके साथ में, अंत समय में वो संतान की तरफ में मर जाएंगे। कैसे होगी दुर्गति उन लोगों की। पहले समय में तो एक दूसरे की शर्म लाज बहुत गणी थी। मान ले किसी का भाई का या बहन का कोई बच्चा गोद ले भी लिया तो वो थोड़ी बहुत सेवा कर दिया करता था बुढ़ापे में। और आज तो कति बट्ठा बैठ रहा है, वो किसी की मान ले किसी की के पुत्र को गोद ले लेंगे और जब वो बूढ़े होंगे वो को ना सेवा करे, सेवा नहीं बन सकती, क्योंकि वो पाप, जैसे मान लिया अच्छे भी कोई मिल गए बच्चे और उनका जो पीड़ा हो रही है, दर्द है, वो तो उन्हें भोगना ही पड़ेगा। बच्चे हैं वो बैठकर रो सके हैं, दुख में दुखी ही हो सकते हैं, उस किए हुए पाप का बंटवारा नहीं कर सकते। दूसरी बात उसके मन में क्या आवेगी, जो गोद ले रखा होता है वो लड़का चाहे कितनी सेवा कर ले और उसकी पत्नी भी कर लो, लेकिन उनका पेटा नहीं भरे। उनके मन में न्यों होगी, जब मेरा पुत्र होता तो आज मेरे इतनी सेवा करता है, क्या मुझे इतना दुखी होने देता। कहने का भाव ये है कि अंतिम समय में भी वो पुत्र यानी संतान प्राप्ति की डिमांड में मर जाते हैं। फिर युग काल उनको क्या देता है, सुअर सूरी बना देता है। उस बहन को फिर सुअरी बना देता है, कहता ले तेरी डिमांड संतान की थी, 18 पैदा कर एक सीजन में, अब 9 बिरान माटी करेगा उसकी, ले 18 जान ले, तना संतान की भूख थी ते। तो पुण्यात्माओं ये समय दिया प्रभु ने, ये तत्व ज्ञान दिया परमेश्वर ने, इसके आधार से इसके रोशनी में इस काल के कांटा ते निकल इधर को कर अपना भाग लो, सतलोक की तरफ दौड़ लगा दो। दे तो भला परमात्मा की रजा है, उसके बच्चे को हम पाल पोष देंगे। और मान ले हमें नौकरी नहीं देता किसी बच्चे की तो कोई बात ना, अपना कल्याण करवा के और पीछा छुड़वा लो। सत साही।